आर या पार की लड़ाई के मूड में क्षत्रिय महासभा के लोग आ गए हैं, राजपूत संगठनों के लोग आ गए हैं, करणी सेना के लोग आ गए हैं। राणा सांगा के सम्मान में अब युद्ध होगा आगरा के मैदान में। इस नारे के साथ एक तरफ राजपूत संगठनों का आगरा कूच जारी है, क्योंकि 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने जो स्टेटमेंट दिया था राणा सांगा को लेकर, उसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। लाखों लोगों के जुटने की बात कही जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इन सब के बीच में आगरा में तो जो बवाल होगा सो होगा ही, अलीगढ़ में बवाल हो ही गया। अखिलेश यादव के सामने ये बवाल हुआ। अखिलेश यादव का जमकर विरोध किया गया अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से। दरअसल यहाँ पर अखिलेश यादव एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश यादव के उस रूट पर पहले से ही क्षत्रिय महासभा के लोग खड़े हो गए थे और जीटी रोड स्थित बैनर तिराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहाँ पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कुछ लोग आ जाते हैं, काले झंडे के साथ नारेबाजी करते हुए बवाल खड़ा करते हैं। हालांकि वहां पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आती है। पुलिस 2 लोगों को डिटेन करती है, वहां से हटाती है बाकी लोगों को। उसके बाद अखिलेश यादव का वो रूट क्लियर होता है। अखिलेश यादव उस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचते हैं। अखिलेश यादव जब वहां पर पहुंचते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं और सवाल उठता है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के इस बवाल को लेकर और आगरा में जो कुछ भी हो रहा है राजपूत संगठनों की तरफ से या फिर करणी सेना की तरफ से और जो तमाम तरीके की बयानबाजियां हैं उसको लेकर। तो अखिलेश यादव सीधे सीधे अपनी सांसद का बचाव करते नजर आते हैं। हालांकि यहाँ पर अखिलेश यादव के सुर कुछ अलग से जरूर दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो कुछ भी रामजीलाल सुमन ने कहा उसको हटा दिया गया है राज्यसभा के रिकॉर्डिंग से और अब इस पर अनर्गल ये सब बातें हो रही हैं, बवाल हो रहा है। वो ये सीधे सीधे कहते हैं कि दरअसल इसके पीछे सीएम योगी हैं। वो यहाँ पर सीधे तानाशाही का आरोप लगाते और कहते हैं कि ये जो तमाम सेनाएं दिखाई दे रही हैं दरअसल ये मुख्यमंत्री के इशारे पर दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा बोलिए। रामजीलाल सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। दरअसल आगरा में कल बड़ा कार्यक्रम होना है जिसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। 2 दिन पहले से ही राजपूत संगठनों का वहां पर पहुंचना शुरू हो गया और आज इस भीड़ को देखते हुए, मौके की नजाकत को देखते हुए, क्योंकि 26 मार्च को एक ऐसी स्थिति बनी थी जब करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता रामजीलाल सुमन के घर के बाहर पहुंच गए थे, इकट्ठा हो गए थे, जमकर बवाल हुआ था, पथराव हुआ था, कुर्सियां उछाली गई थी जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए थे। करणी सेना ने आरोप लगाया कि रामजीलाल सुमन के घर से उनके ऊपर पहले पथराव हुआ, वो तो बस जवाब मांगने गए थे कि आपने कैसे राणा सांगा का अपमान किया। वहां पर बखेड़ा होता है जिसमें पुलिस वाले तो घायल होते ही हैं, करणी सेना के लोग भी घायल होते हैं। उसके बाद तमाम तरह के सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर किए जाते हैं। कई वीडियोस जो होते हैं, बयान जो होते हैं वो धमकी भरे होते हैं और ऐसे में कल जब इतनी बड़ी संख्या में राजपूत संगठन के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है कि 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे, उसको देखते हुए पुलिस भी पूरी तरीके से तत्पर है। आज पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिहर्सल किया और वहां पर एक मॉक ड्रिल किया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ट्रिपल एयर सिक्योरिटी यहां पर है और सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर के आसपास भी पुलिस का तगड़ा सुरक्षा घेरा बनाया गया है।
कल जो तमाम स्थितियां होने वाली हैं उस पर आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को जिस तरीके से घेरा जा रहा है, उनका जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, आपने देखा था कि लखनऊ में भी जब राजपूत संगठनों ने प्रदर्शन किया था तो उसमें अपशब्द भी अखिलेश यादव के लिए बोले गए, ये दावा किया गया। और उधर दूसरी तरफ बीजेपी के जो पूर्व विधायक है संगीत सोम, वो भी ये कह रहे हैं कि अब रामजीलाल सुमन की माफी से काम नहीं चलेगा, अखिलेश यादव को माफी मांगनी पड़ेगी। तो अब जिस तरीके से राजपूत संगठनों के निशाने पर अखिलेश यादव है, उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आपको बता दें कि अलीगढ़ से हमें ये रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी अकरम ने।